हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हमारी पिछली क्लासेस चल रही थी वो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन पे थी। वो सारे सवाल कंप्लीट करा दिए गए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए गए, सारे कॉन्सेप्ट, सारी एक्सरसाइज और विविध एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई गई है। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा, उसका नाम होगा, न्यू टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे, बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अवकलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और हिंदी बेल्ट वाले जितने बच्चे हैं वो थोड़ा मैथमेटिक्स को हिंदी में पढ़ने की हैबिट डालें, ठीक है? तो इसको हिंदी में अवकलन बोलेंगे, ये त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति बोलते हैं, और फंक्शन हमारा रहेगा ये फंक्शन, ठीक है? फंक्शन, फंक्शन की हिंदी फलन। अब इसमें आपको पूरा बेसिक समझाया जाएगा, पूरा बेसिक समझाएगा, विधिवत बेसिक समझाएंगे। इसमें आज की क्लास रहेगी, बेसिक क्लास रहेगी। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूले कैसे काम करते हैं, फार्मूले कैसे बनते हैं और कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं, तो इसी विषय पे आज चर्चा होगी। यही हमारा चर्चा का विषय है कि इसका नाम ही रखा गया बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला ही आपको समझाए जाएंगे कि कैसे बेसिक फार्मूला काम करते हैं। कुछ फार्मूला याद कर लो, कुछ को उसके माध्यम के थ्रू निकालना सिखा देंगे आपको, ठीक है? चलिए आज बात करते हैं। कोई हमारा जैसे फंक्शन मान लो, पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद में फार्मूला बताएंगे कैसे फार्मूला काम करता है। देखिए, आइए आप लोग देखिए, जैसे सपोज कर लो कि एज्यूम कर लो, एज्यूम कि मान लीजिए कोई y भरा f ऑफ x का फंक्शन, ठीक है? जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका क्या होता है? dy बटे dx। तो यहाँ से क्या होगा? f डैश x, f डैश x, या यहाँ पे मान लो 1 हो गया, ठीक है? ऐसा होता क्यों है ये भी बताएंगे। पहले इंप्लीमेंट कराना सिखा दें, फार्मूले तो सीख जाओगे, फार्मूले तो रट्टा में मार लोगे। देख भी, यहाँ से y बराबर मान लीजिए आपका x² फंक्शन दिया है और लिख दिया गया है कि इसका अवकलन कीजिए। तो अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका अवकलन करने का तरीका होता है कि y भरा फंक्शन है, किसके? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ से इसी स्टाइल में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? dy अपॉन dx इक्वल पावर आगे उसमें से कम 2x, 2x आ जाएगा, और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? 2 x की पावर क्या आ जाएगा? 1, तो इसकी क्या आ जाएगी? 2 की पावर x। तो हमारा यहाँ से का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि जो भी पावर दी है वो आगे उसमें से कम, उसमें से एक कम। ये हमारा डिफरेंस, बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक है, जीरो लेवल पे है, जीरो लेवल पे। अब इसको जैसे सपोर्ट कर लो, जैसे बैक पावर क्या दिया है? एक्स की। अब आप क्या करना है? डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हमेशा डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? स्मॉल डी, देखो डी के कैटेगरी होते हैं, अगर स्मॉल डी दिया है तो डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है? और कैपिटल डी दिया है तो टोटल डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, यहाँ से दिमाग नहीं लगाना है, इतना समझो, ठीक है? ये डी होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल है। डिफरेंशिएशन का क्या है? ये सिंबल है आपका। डिफरेंशिएशन क्या क्या है? ये सिंबल है, ठीक है? तो इसको क्या लिखेंगे? डी बाई बटे डी एक्स। किसके सापेक्ष किया जा रहा है? एक्स। देखो समझो, ये बाई फंक्शन है किसका? एक्स का। तो बाई का कर रहे हैं क्या? डी बाई बटे किसका? एक्स का कर रहे हैं, ठीक है? बाई एक्स के सापेक्ष किया जा रहा है, तो बाई हमारा क्या है? फंक्शन किसके सापेक्ष चल रहा है? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से डी बाई बटे डी एक्स क्या होगा? पावर आगे, पावर कितनी है? 3, पावर आगे उसमें से कम 2 आ जाएगा, कुछ भी हो। जैसे सपोज कर लो आपका दिया है 3x³ प्लस 2x, और यहाँ पे लिखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ क्या करते हैं? डी बाई बटे डी एक्स। बाई तुम्हारा क्या है? फंक्शन है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे होगा, जिसके सापेक्ष होगा वो नीचे होगा। पावर की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9,
इसमें से पावर एक कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 2, और एक्स का क्या होगा 1, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा 9x² प्लस 2। ठीक है, ये होता है। अब इसका एक फार्मूला बना देते हैं, यही चीजें होंगी। तो देखो अब इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन दिया है, ठीक है, अब यहाँ से फार्मूले में बेसिस पे फार्मूले में चेंज करते हैं तो आप और आसानी आप लोगों को रहेगी समझने में। ये बाई हमारा कोई फंक्शन है, ठीक, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बाई इसको मान लेते हैं एक्स टू दी पावर एन, मतलब सॉरी एक्स की पावर एन, एक्स टू दी पावर एन। अब आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करने पर तो बाई इक्वल एक्स टू दी पावर एन, बाई इक्वल एक्स टू दी पावर एन। इसका क्या करने पर डिफरेंशिएशन करने पर, इसका क्या करने पर अवकलन करने पर। तो अवकलन करना आपको सिखा देते हैं। एक्स मान लो समीकरण पहली, समीकरण एक दिया तो लिखेंगे समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्या करने पे अवकलन, ठीक है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे। दोनों भाषाओं में ये जो है क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। ये मैथमेटिक्स जो क्लास है बाइलिंगुअल रहेगी, और जो बाइलिंगुअल रहेगी। जो मैथमेटिक्स वाले जो प्योर हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालें तो चीज़ें आगे भविष्य में आसान रहेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा डी बाई बटे डी एक्स, क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स। अब डी बाई बटे डी एक्स, इसका देखो बाई फंक्शन है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स हमारा नीचे रहेगा। अब एक्स नीचे रहेगा तो एन है क्या आ जाएगा एन आगे आ जाएगा। अब एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस क्या आ जाएगा 1, ये फार्मूला है, ठीक है। डी बाई बटे डी एक्स पावर आगे उसमें से कम, ठीक है। इसमें क्या डी बाई बटे डी एक्स पावर आगे उसमें से एक कम। जितने भी ये हमारा क्या फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, ये अवकलन का बेसिक फार्मूला है। अवकलन का क्या है ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है, मिटा देते हैं। बेसिक फार्मूला है। अब जैसे कोई भी सवाल इस पर सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी दे दिया है, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया गया है y बराबर एक्स पावर 3/2 प्लस 2x प्लस c, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया है कि इसके x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण दी गई, ये क्वेश्चन मान लीजिए गिवन है, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे समीकरण एक में x के सापेक्ष अवकलन करने पे इसका अवकलन क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स। देखो ये लिखने की हैबिट डालो भाई, ये बाई वाला फंक्शन क्या है डी बाई बटे, सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, डी बाई बटे डी एक्स किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। अलग अलग चलते हैं, ये क्या होता है बेसिक लेवल पर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डी लिखा जाता है, जब एक कैपिटल डी डिफरेंशिएशन लिखा जाता है और टोटल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब ये लिखा जाए पार्शियल करके, पार्शियल आपके सिलेबस से पार्ट नहीं है तो पार्शियल छोड़ो, इतना देख लो। यहाँ से आप ये डी सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, तो डी बाई बटे डी एक्स। तो यहाँ से आपका क्या पावर आ गया उसमें से कम 3/2, और यहाँ से x पावर 3/2 उसमें से कम, और प्लस 2, इसमें क्या x पावर 1, 1 से गुणा करेंगे 2 1 2 ही रहेगा, और x टू दी पावर क्या होगा 1 - 1, और प्लस c क्या हो जाएगा एज इज 0। देखिए ये फंक्शन हमारा किसके सापेक्ष x के सापेक्ष जो भी होगा, x के अलावा जो भी वैल्यू होगी हम उसको 0 मान लेंगे। कांस्टेंट का क्या होता है 0, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स, तो यहाँ से पावर तुम्हारे यही से रहेगी 3 टू दी पावर है। अब x टू दी पावर से जो कैलकुलेशन को एलसीएम ले लेंगे, इधर 2 आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।
अब देखो इसको इसको उड़ा देंगे, चला गया। किसी की पावर 0 वन क्या होता है, वन। तो किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा, वन, 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, बहुत जीरो है, इसमें आपको बेसिक है। आज जो बेसिक क्लासें कराएंगे सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, इसके धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये बेसिक फार्मूला था, बहुत बेसिक था। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो अलग अलग उच्चारण अलग अलग होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में होता है, जैसे आपके जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया गया था उसमें क्या 6 ही फंक्शन होते हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, नीचे क्या आपका कॉसेक है, सेक है, कॉट, बस यही होते हैं। इसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखा देंगे। डिफरेंशिएशन क्या बेसिक फार्मूले होंगे, जैसे बाई बराबर मान लो क्या दिया है, साइन एक्स, साइन एक्स। अब इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बाई बराबर दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाई बराबर एक ही बार में लिख देते हैं, ठीक है, सारी चीजें यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स, ये आ गया कॉस एक्स। ये फार्मूले होते हैं। और अगला अगला आपका दिया है, क्या दिया है, बाई बराबर क्या दिया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करना है डिफरेंशिएशन करना, तो इसका क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, क्या होगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन। ये फार्मूले होते हैं। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला भी देख लो। यहां से मान लो बाई बराबर क्या दिया है, टेन एक्स, बाई बराबर क्या दिया, टेन एक्स, और टेन बाई बराबर क्या दिया, टेन एक्स, और टेन का क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स कंप्लीट हो गया, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, डी वाई बटे डी एक्स। अगला मान लीजिए फंक्शन ए आपका दिया बाई बराबर क्या दिया, कॉस सेक एक्स। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, कॉसेक। अब देखिए कॉसेक एक्स का क्या निकालेंगे, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का हमारा क्या होगा, कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है, बाई बराबर क्या है फॉर्म, कॉस के बाद क्या है, कॉस करा तो है, कॉस सेक, हाँ सेक आएगा, सेक एक्स, और सेक का क्या होगा, सेक का डी वाई बटे डी एक्स, तो सेक का क्या होगा, सेक एक्स, और आपका क्या होगा, टेन एक्स। ये डिफरेंशिएशन फार्मूले हैं, ये जितने ब्रैकेट में बने फार्मूले आपको निकालना सिखा दिए, ठीक है। बाई का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन हो जाएगा, बाई टेन एक्स का सेक स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट का छूटा हुआ है, कॉट को लिख लो सर। यहाँ से क्या है, बाई बराबर आपका दिया कॉट एक्स, तो इसका क्या निकालेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, माइनस का कॉट स्क्वायर, एक मिनट नहीं, माइनस का कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, एक टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर हो गया था, और कॉट का क्या होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर रहेगा, कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर बहुत आसान है, इसको 3-4 बार लिखिएगा। एक ही तरीका है याद करने का, 2-3 बार रीड करिए, 3-4 बार लिख के कॉपी पे रख लीजिए, 4-5 बार प्रैक्टिस कर दिए, चीजें आ जाएंगी माइंड दिमाग में, उसी हिसाब से ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। ये चीजें जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे लिखने में तो आपको इशू नहीं आएगा, लिखने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और इसका एक ही तरीका है, 2-3 बार रीड करो और इसके बाद 4-5 बार प्रैक्टिस कर दो, प्रैक्टिस करो पेपर पे लिख के, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, चीज़ों को आदत में ले लेंगे और उसी हिसाब से ब्रेन जो है
एक्टिव रहेगा, उसी सिचुएशन में काम करेगा। ये हो गया आपका, जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे करा दिए, ठीक, यही होते हैं। और इसके बाद इनवर्स फंक्शन करा देते हैं। इसके बाद क्या करा देते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन लिख देते हैं। इनवर्स फंक्शन आपका इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन करा देते हैं। इनवर्स फंक्शन में वही लिख लीजिए आप, नंबर पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। मान लीजिए आपका दिया है y बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दिया है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बटे dx, ये क्या होगा, dy बटे dx। और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है। इसके बाद जैसे आपका दिया है y बराबर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1/, सॉरी ये दिया है कॉस इनवर्स, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बटे dx, तो क्या हो गया, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। dy बटे dx माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस के बाद tan इनवर्स, यहाँ से सॉरी y बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स, y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स, y बराबर जब tan इनवर्स एक्स दिया गया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटे dx, और यहाँ से tan का क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट, कॉट भी यहीं पे लिख देते हैं। तो ये कॉट, कॉट का भी निकाल लेते हैं। y बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स का क्या होगा, y बराबर dy बटे dx, -3 लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूले हैं, इसको ध्यान से करिएगा, जब इससे साइड जो सवाल कराएंगे यूज होगा, और इसके बाद एडवांस लेवल चलेगा, ये भी ध्यान रखना। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा। यहाँ प्योर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, कि फर्जी की किताबें मार्केट वाली नहीं है। ये हो गया, ये आपका आ गया। और इसके बाद सेक बचा है, y बराबर क्या बचा है, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या निकालेंगे, इसका क्या होगा, dy बटे dx, dy बटे dx 1/x अंडर सेक इनवर्स, इसका क्या होगा, बड़ा पन आ जाएगा, अंडर में क्या आएगा, ये तो हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में, बात वही, ठीक है। ये भी हो गया, बेसिक चीजें हैं। और इसके सेक क्या, और क्या बचा है, कॉसेक बचा हुआ है, कॉसेक एक्स इनवर्स। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बटे dx, ये सेम है, यहाँ माइनस लगा दो, बस लिख दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस में, हो गया। ये इनवर्स भी कंप्लीट करा दिए, कॉसेक इनवर्स का आपका माइनस हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बटे dx बराबर अंडर√1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर कॉस इनवर्स का dy बटे dx बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स dy बटे dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y बराबर कॉट इनवर्स एक्स बराबर dy बटे dx माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक दूसरे के अपोजिट है। बाई सेक इनवर्स क्या होगा, dy बटे dx बराबर 1/x अंडर√x स्क्वायर -1, और कॉसेक इनवर्स क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर √x स्क्वायर -1। अब इसमें एक चीज देखो, ये माइनस चल रहा है, सेक में पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक में माइनस हो जाएगा, टेन में पॉजिटिव रहेगा, कॉट में निगेटिव हो जाएगा, साइन में पॉजिटिव रहेगा, कॉस में निगेटिव हो जाएगा। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। ये कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर। इसको डिलीट करूं, आज बेसिक फार्मूले हैं और कुछ नहीं। बेसिक फार्मूले क्लास कंप्लीट कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कल सवाल, 1-2 सवाल आज ही करा देंगे, एक्सरसाइज कुछ एक्सपेरिमेंट करा देंगे ताकि चीजें
अगर लॉग ऑग संबंधित हो या डी वाई बटे डी एक्स, से सपोज कर लो आपका दिया फार्मूले हैं चल रहे हैं, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स हमारा ऐसे रहेगा, तो ई की पावर एक्स ऐसे रहता है। देखो इसके बाद जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, ई की पावर एक्स अगर दिया है तो वहाँ पे आपका इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा और डिफरेंशिएशन भी सेम रहेगा। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स से ही रहता है, ई के फार्मूले हैं ई की पावर एक्स। और अगला फार्मूला दिया जैसे मान लीजिए y बराबर ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स ऐसे लिख दो ताकि लोगों को समझने में असुविधा ना, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो यहाँ से आपको निकालने का तरीका क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स तो ऐसे रहेगा, डी वाई बटे डी वाई बटे डी एक्स। जब डी वाई बटे डी एक्स ऐसे रहेगा तो ए की पावर एक्स ऐसे आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा लॉग एक्स, बस डी वाई बटे क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। ए की पावर, देखो इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, ए की पावर एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स आपका ऐसे रहेगा। और कहीं ऐसे दिया है y बराबर लॉग एक्स, और इसका जब डिफरेंशिएशन लेंगे क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बना पर एक्स। ये कंप्लीट हो गया, इसमें कंप्लीट हो गए, ये रूल कंप्लीट हो गया, ये रूल कंप्लीट हो गए। अब हमको फंक्शन इनटू फंक्शन वाला करा दूं एक बार, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये फार्मूले हैं सब, फार्मूले हैं। अब देखो फार्मूले में क्या करना है, इसके बाद फार्मूले फार्मूले के बाद कुछ छूटा है, चलो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए y बराबर कोई दिया है, फंक्शन दिया है यू बी, ये चीजें हैं, कोई हमारा फंक्शन दिया है उसमें क्या है कि डबल फंक्शन है, तो डबल फंक्शन का अवकलन कैसे करेंगे, इसका अवकलन कैसे करेंगे, समीकरण एक का क्या लिखेंगे, चलो लिख देते हैं। अब इसको एज्यूम कर लिया है, क्या लिया मान लिया है, ठीक, एज्यूम मान लो, इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लें। समीकरण एक y बराबर हमारा कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या होगा y बराबर यू इंटू बी, कोई हमारा फंक्शन है, और समीकरण एक को क्या कर देंगे अवकलन करने पे, समीकरण एक का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करने पे, डिफरेंशिएशन करने पे क्या होगा एक्स वाई। अब उसमें एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूले देखो, फार्मूले देखो, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, तो आप इसमें देखो, जब कहा है कि किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं और उसमें उस पहले इसका इंट्रो ले लो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, अब आपको क्या करना है अवकलन करना है, तो नियम होता है कि पहले फंक्शन को ऐसे छोड़ दो, दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, ये रूल होता है, ये आपका रूल है, ठीक है। तो हम इसी रूल को लेके चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो यहां से क्या होगा बाई डैश बाई डैश बाई डैश। अब देखो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का अवकलन बाई डैश, जिसका अवकलन कर रहे हैं ना तो डैश लगा रहे हैं, जिसका क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं उस पर क्या लगा रहे हैं डैश लगा रहे हैं, प्लस बाई बी ऐसे छोड़ दो, यू का क्या होगा अवकलन, अवकलन क्लियर हो गया, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाए ये चीजें आ जाएंगी। इसको लिखना चाहो तो डी वाई बटे डी एक्स लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो, ठीक है। डैश के मतलब हो एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसमें लिखने की स्टाइल होती है, जैसे बाई डैश लिखा गया है तो इसके मतलब है डी वाई बटे डी एक्स, ये हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। डबल अगर दिया है तो डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अगर आपका 3 टाइम दिया है तो इसके मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है डी वाई बटे डी एक्स। ये हो गया।
अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका 1 ऑर्डर, इसका 2 ऑर्डर, जितने बार डिफरेंशिएशन किया जाए वही ऑर्डर कहलाता है। और जितनी पावर हो मैक्सिमम उसे डिग्री कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिग्री। अब जैसे कि डिग्री की बात की जाए तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ऑर्डर की बात की जाए तो 1, सॉरी ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर क्या है 1 2 3, डिग्री कितनी है 1। किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं जितनी बार करेंगे डिफरेंशिएशन वो ऑर्डर हो जाएगा, और जो उसकी पावर होगी पूरी उसको क्या कहेंगे, डिग्री। कंफर्म हो गया। इसके बाद मैं आगे आपको समझाऊं, ये कंफर्म हो गया। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी दूसरी भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, डी डैश, ठीक है, डी डबल डैश और डी ट्रिपल डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने की स्टाइल है, ऐसे से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा लेवल अपर हो जाता है। तो यहाँ आपका ये चीज़ें आ जाएंगी, बाई डैश बराबर यू बाई डैश प्लस बी यू डैश, ठीक है। इसी को अभी से एक एक्सपेरिमेंट करा देते हैं, एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई क्यू। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो पहले इसे मिटा देते हैं। इतना डी वाई पे डी एक्स, एक्स बराबर आपका क्या रहेगा, ये आ जाएगा। और किसी भी सवाल को, क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हर अंश वाला लोग बता देते हैं। इसी में अगर कोई दूसरा फंक्शन दिया है डी, मान लो डी और डी बटे एक्स, ये फंक्शन मान लीजिए हमारा क्या दिया डी, और डी बटे एक्स बराबर यू कामा वी, सॉरी 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 ये मान लीजिए दिया है u अपॉन वी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर ऐसे छोड़ दो, अंश का अवकलन, अंश का क्या होगा अवकलन, अंश क्या है u माइनस, अंश ऐसे छोड़ दो, u ऐसे छोड़ देंगे, हर का अवकलन, हर का अवकलन d बटे डी एक्स इंटू का वी, ये फार्मूला रहेगा। ये आपका ये फार्मूला रहेगा, ठीक है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, डी बटे डी डी यू बटे बी ऐसे रहेगा, ये आपका आ गया। कंफर्म हो गया। हर का वर्ग, हर ऐसे छोड़ दो, अंश का अवकलन, तो डी बटे डी एक्स यू आ जाएगा, माइनस अंश, अंश ऐसे छोड़ दो, यू ऐसे छोड़ दो, बी का अवकलन, ठीक है। इसी फॉर्म को दोबारा फिर हम सिंप्लीफाई कर दें, ये भी लिखा डी वाई बटे डी एक्स से लिख सकते हैं, इसको इसी फॉर्म में बना देते हैं ताकि समझने में आसान रहेगी, नहीं यहाँ फिर नाचते रहोगे उल्टा। तो यहाँ से क्या होगा यू बी, यू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन आपको क्या सिखाएं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और इसमें कोई कंडीशन नहीं किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, इसमें किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो एडवांस लेवल पे, तो उसमें मानते हैं, जब समाकलन कराएंगे तब उसमें बताएंगे किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन में ये ध्यान नहीं देना है किसको फर्स्ट मानो किसको सेकंड मानो, वो आपकी इच्छा अनुसार है, इसको सेकंड फर्स्ट मान लो चाहे इसको सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन यू ऐसे छोड़ दो, सेकंड का अवकलन डी बटे डी एक्स, यहाँ क्या होगा बी, बी आ जाएगा आपका। और यहाँ से एक मिनट अच्छे से समझा दूँ, इसे पहले मिटा दूँ, ये तो कंफर्म हो गया ना, इसको मिटा दूँ यहाँ पे, एक मिनट बढ़िया करके समझा दूँ। डी बटे डी एक्स, यहाँ से u कामा बी। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे और सेकंड फंक्शन मैं इसको मानूंगा, ठीक है, किसी को परेशानी नहीं। फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन u हमारा ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, u और b में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, u ऐसे रहेगा तो इसका क्या कर देंगे d बटे डी एक्स, किसके सापेक्ष b के सापेक्ष, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, आपका क्या रहेगा b, और u का करेंगे तो यहाँ से क्या होगा d बटे डी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा u, यही आ जाएगा। अब इसका सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, u जिसे पीछे लिखा था उसी फॉर्म में,
बाई डैश प्लस बाई ए से यू डैश। और यहाँ से हमारा बचेगा क्या लिखेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बटे डी एक्स यू कॉमा वी। ये है, अगर दो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दिए, फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ दो, फर्स्ट का अवकलन। अगर आप अंश और हर में दिया गया है और उसका आपको अवकलन करना है तो हर का वर्ग हर ऐसे छोड़ दो, अंश का अवकलन हर ऐसे छोड़ दो, बी अंश क्या है यू का अवकलन माइनस यू ऐसे छोड़ दो, हर का अवकलन। ये हो गया, ये भी हमारा फार्मूले हैं, ये सब फार्मूले हैं, बताए हैं किस तरीके से फार्मूले काम करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करा दिए हैं, ये सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। आज ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन थी और उसी से कराए गए हैं। चलो इस पे एक एक सवाल बता देते हैं, कोई एक सवाल समझा देते हैं। बेसिक था और कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आपको एक सवाल का एक सवाल लगवा देते हैं इस पे, एक सवाल बहुत आसानी से, ताकि आप चीज़ों को, ये बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आपका मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन दिया है, मान लो y बराबर आपका दे दिया फंक्शन है y बटे एक्स स्क्वायर। अब कहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। कैसे करोगे, अवकलन कीजिए। तो आपको क्या सिखाया, सिंपल है, ज़्यादा बवाल नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आसानी से सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से ही इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप चीज़ें क्या हो गए, बाई ये फंक्शन दिया है तो हम इसका करेंगे हर का वर्ग, हर ऐसे तो इसका हर का वर्ग, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर लिख भी देंगे, फ्रॉम समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 दी हुई, समीकरण क्या दी हुई, 1 दी हुई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो यहाँ से क्या होगा dy बटे dx। आपको क्या सिखाया है, हर का वर्ग, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना। हर का वर्ग हर ऐसे छोड़ दो, हर का वर्ग हर ऐसे छोड़ दो, अंश का अवकलन y का क्या होगा dy बटे dx। ये y फंक्शन है इसीलिए y का dy हो जाएगा, क्या होगा dx माइनस अंश ऐसे छोड़ देंगे, सॉरी हर का वर्ग हर ऐसे छोड़ दो, हर का वर्ग हर ऐसे छोड़ दो, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे छोड़ देंगे बाई, और x का क्या हो जाएगा 2x, पावर आगे उसमें से कम। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा dy बटे dx। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा dy बटे dx माइनस का 2x बाई बराबर क्या होगा x की पावर 4, x की पावर क्या आ जाएगी 4। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो dy बटे dx। यहाँ से अगर आपको करना ही है तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बाई डैश, और इसको क्या लिख सकते हैं 2x बाई आ जाएगा। तो इसका अब बटे में क्या हो जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी 4, और यहाँ से x की पावर क्या आएगा 4, और इसको डी बाई बटे डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बाई डैश। अब इसको जब बाई डैश लिख सकते हैं तो क्या लिख दें एक्स स्क्वायर बाई डैश प्लस का 2x बाई। अब इसको बाई डैश यहाँ ले लेंगे कॉमन, x की पावर 4 बाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर बाई डैश इक्वल क्या आ जाएगा 2x बाई, ये आपका 2x बाई आएगा।
तो यहाँ से क्या है, बाई डैश कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या आएगा 2x बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको क्या, हमारा फॉर्मूला के बाद इधर आंसर क्या आ जाएगा, बाई डैश क्या होगा 2x बाई बटे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस x को उड़ाना है तो बाई डैश, तो बाई डैश में क्या होगा, यहाँ से 2x बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई डैश, यहाँ से एक्स उड़ा देंगे तो क्या होगा 2 बाई, और यहाँ से क्या बचेगा एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे भाई आ जाओ कहाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे एक्स एक्स कट जाएगा ना, तो 2 बाई, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें कंप्लीट करा दी, आज बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज की हमारी जो क्लास है, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नया जो अवकलन की बात की गई है, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है किसी भी फंक्शन के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। ये आपकी बेसिक क्लास थी, और बेसिक क्लास में बेसिक फार्मूले बताई थी, सारी चीजें कंफर्म हो गई। और कल मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। ये चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।